देखो, जो इस नई प्रश्नावली का नई इस किताब का आपका दिया गया है एक्सेल बुक का, वह देखो कैसे सवाल दिया गया है, उनका हम कैसे निरूपण करेंगे। कथन में आपका ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल आपका क्या दे दिया? पहला सवाल आपका दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5। ये समीकरण है। अब ध्यान दीजिए, तो कथन में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यदि किसी समीकरण में हमें a, b, c का मान निकालना हो तो हम सर्वप्रथम यह देखेंगे कि जो समीकरण दिया गया है क्या उसके दाहिने वाले पक्ष में 0 है कि नहीं। यदि दाहिने वाले पक्ष में 0 है तो हम डायरेक्ट तुलना करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे? तुलना। और तुलना हमेशा किससे करेंगे? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि सर a, b, c क्या है, तो आप बताइएगा जहां a, b, c वास्तविक संख्या है। a, b, c कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो मैंने कहा यदि इस समीकरण में a, b, c का मान निकालना है तो इसके दाहिने वाले पक्ष में क्या होना चाहिए? क्या इसके दाहिने वाले पक्ष में 0 है? नहीं है। तो हम बनाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि बनाएंगे कैसे? यदि मैं इस दाहिने वाले अवयव को पक्षांतर कर दूं, तो जब मैं पक्षांतर करूंगा उठा के फेंक दूंगा तो क्या यहां पर कोई अवयव बचेगा? नहीं। तो इसका मतलब जब कुछ भी अवयव नहीं बचेगा तो हम क्या लिख देंगे? 0। तो इसको पक्षांतर कर लो। तो जैसे आगे बढ़े तो क्या मिला? 2x प्लस 3y, और ये प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? -5। अब उधर कुछ भी नहीं बचा तो हम क्या लिख देंगे? 0। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने कहा यदि दाहिने वाले पक्ष में 0 है तो हम तुलना किससे करेंगे? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना का मतलब ये होता है कि पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के बराबर करिए। मान लीजिए तुलना करना है। मान लो हमने कोई एक पतली सी चुड़ैल बनाया और एक मोटी सी चुड़ैल बनाया यहाँ पर। अब इन पतली और मोटी चुड़ैलों की हमें तुलना करना है कि कौन बड़ा है। तो पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे? एक साथ खड़ा करेंगे, फिर देखेंगे इनकी कौन सी, किस चुड़ैल की चोटी सबसे लंबी है। तो यहाँ पर देखो, तो जो सबसे ऊंचा रहेगा वही क्या कहलाएगा? बड़ा। लेकिन यह कब हम तुलना कर पाएंगे? जब उन दोनों को एक साथ खड़ा करेंगे। आई बात समझ में? उसी प्रकार तुलना का मतलब ये हो गया कि पहला वाला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा, अर्थात ax का मान किसके बराबर हो जाएगा? इसके पहले वाले अवयव के। अब दोनों अवयव में कोई एक जैसा दानव दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है इनकी टांग पकड़ के फेंक दो। अब जब फेंक दोगे तो क्या ये बचेगा? नहीं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इन दोनों में मैंने देखा एक जैसा x दिखाई दे रहा है, तो इनकी टांग पकड़ के फेंक दो। तो जब मैं x को उठा के फेंक दूंगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो a का मान कितना निकल गया? 2। अब b का भी मान निकालिए। अब y एक जैसा दिख रहा है, इनकी टांग पकड़ के फेंक दो। तो जब y को फेंकोगे तो क्या यहाँ रहेगा? नहीं, समाप्त हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और c, ये तीसरा अवयव क्या है? c। तो c का मान कितना दिया गया है? -5। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह उठता है कि सर इन दोनों ससुरों के साथ आपने प्लस चिन्ह नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर आप माइनस क्यों चिन्ह लिख दे रहे हैं? अब इसका लॉजिक समझो। मैंने बताया था दुनिया का कोई यदि अकेला अवयव है तो उसके आगे हमेशा कैसा चिन्ह छिपा रहता है?
तो यहाँ भी प्लस है, लेकिन अकेले की वजह से क्या है, नहीं लिखा गया है, छिपा दिया गया। लेकिन ये माइनस आ गया, तो माइनस आने की वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि माइनस चिन्ह छिपा नहीं रहता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ए बी सी का मान अब निकालेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल लगा के दिखाओ। लिखिए x बराबर -5 प्लस 3y। अब इसको आप लगा के दिखाइए। मैंने क्या कहा कि यदि हमें किसी समीकरण में, यहाँ देखिए मैंने कहा यदि किसी समीकरण में ए बी सी का मान चाहिए तो हम ए बी सी का मान तभी निकाल सकते हैं जब इसके दूसरे वाले पक्ष में क्या हो। तो क्या इसके दूसरे वाले पक्ष में 0 है? तो प्रत्येक की टांग पकड़ के फेंको आप। तो x के बाद आता क्या है, y। तो y वाले वैल्यू को पहले ढूंढ लो और उनको फेंक दो। तो y यहाँ है, तो जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में है अवयव आएगा तो चिन्ह क्या होगा, तो प्लस वाला इधर आ गया तो क्या हो गया -3y, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं इन दोनों अवयवों को फेंक दिया जब उठा के, तो क्या वहां पर बचेंगे, नहीं कुछ बचेगा, तो क्या लिख देंगे 0। अब इसके दाहिने वाले पक्ष में क्या आ गया है 0, तो हम किससे तुलना करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो मैंने बताया कि तुलना का मतलब ये होता है कि पहला वाला अवयव पहले वाले, तो x से क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या कोई बच संख्या है, तो प्रत्येक संख्याओं का गुणांक कितना छिपा रहता है 1, अर्थात जब x से काटेंगे तो एक बार में ही क्या होगा, कट जाएगा। तो a का मान कितना हो गया। अब b, ये देखो दूसरा अवयव दूसरे वाले अवयव के बराबर, तो y से क्या होगा, कट जाएगा। तो b का मान कितना निकल गया, -3 निकल गया, क्योंकि y से जब कट जाएगा तो b का मान कितना हो गया -3, और c का मान कितने के बराबर आ गया, ये तीसरा वाला अवयव तीसरे वाले अवयव के बराबर होगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5। कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया कि नहीं? नहीं आता है तो एकदम बेहिचक पूछिए कि सर हमें यहाँ से नहीं आ रहा है, कैसे किया गया है। आपको झूठ नहीं बोलना, और जब तक झूठ बोलेंगे तब तक आप अवयव को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? कभी भी हमें ए बी सी का मान निकालना हो तो हमेशा हम ए बी सी का मान निकालने से पहले यह जरूर चेक करेंगे कि इसके दाहिने पक्ष में 0 है कि नहीं। तो क्या इसके दाहिने पक्ष में 0 था? तो मैंने कहा 0 नहीं है, तो 0 बनाने का कॉन्सेप्ट ये कहता कि प्रत्येक अवयव को क्या करिए, बारी बारी से पक्षांतर कर दीजिए। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अगला सवाल लगा के दिखाओ। पाई y बराबर 2x, पाई y बराबर 2x। अब इसको लगा के दिखाओ। मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया, यदि किसी भी समीकरण में, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, अभी मिला लीजिएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं। मैंने कहा किसी भी समीकरण में यदि ए बी सी का मान निकालना है तो हम मान निकालने से पहले यह जरूर चेक करेंगे कि जो ये दूसरा वाला पक्ष क्या दूसरे वाले पक्ष में 0 है, नहीं है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो ये बताओ y के बाद x आता है कि y के पहले x आता है? y के पहले आता है। तो पहले किसको लिखना चाहिए, x को। तो ये प्लस वाला अवयव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x। अब इसके आगे कैसा चिन्ह छिपा है, प्लस है, तो प्लस कितना हो जाएगा आपका पाई y। क्या इसका तीसरा वाला अवयव लिखा गया है? तो मैंने कहा जब अवयव वह नहीं लिखा गया होगा तो हमेशा हम क्या लिखेंगे 0। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बराबर क्या कर दीजिए, इसके दाहिने पक्ष में क्या 0 बचा, देखो जब आपने इसको पक्षांतर कर दिया तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या लिख दोगे आप 0। अब देखो दाहिने पक्ष में 0 आ गया, तो किससे तुलना करने पे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना का मतलब मैंने ये बताया कि पहला वाला अवयव क्या होगा, पहले वाले अवयव के बराबर होगा। तो तुलना करो, ax से क्या होगा
कट गया तो ए का मान कितना निकल गया, -2 निकल गया। अब y से क्या हो गया, कट गया, तो b का मान कितना निकल गया, पाई निकल गया। और तीसरा वाला अवयव क्या दिया गया है, c का मान कितना है, 0 है। कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया। अब इस प्रकार का सवाल चाहे जितना पूछा जाएगा बता देंगे ना। चलिए ठीक है।